अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है रिश्वत देकर लाइसेंस बनवाना कैसा है। इसे इस अंदाज में समझिए। एक शख्स ने कुछ अर्सा पहले मोटरसाइकिल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की ज़रूरत पेश आई तो उसने इसके लिए मुताल्लिका दफ्तर में फीस देकर अप्लाई किया, लेकिन इनका काम नहीं हुआ। फिर किसी आदमी ने कहा कि मेरे एक जान पहचान वाला आदमी है जो 2000 रुपये लेकर आपका काम कर देगा। मैंने उसे 2000 रुपये दिए तो एक महीने बाद बगैर ट्राई दिए मुझे लाइसेंस मिल गया और ये लाइसेंस मेरे पास मोटरसाइकिल और कार दोनों की ड्राइविंग के लिए है। अब इसमें सवाल ये है कि नंबर एक, इस बात को मद्देनजर रखकर कि इस शख्स को मोटरसाइकिल और गाड़ी दोनों चलाना आती हैं, लेकिन इसके पास फिलहाल मोटरसाइकिल है, कार नहीं है, तो क्या इस सूरत में इसके लिए ये लाइसेंस रखना जायज है या नहीं। दूसरा, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि मुताल्लिका इदारा जलीलो खार करता है तो इस सूरत में बगैर ट्राई दिए लाइसेंस हासिल करना कैसा है। तो देखिए भाइयों और बहनों, रिश्वत लेने और देने वाले पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। चुनाचे रिश्वत लेना और देना दोनों नाजायज हैं और गाड़ी चलाने की मतलूबा अहलियत के बगैर या हुकूमत की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए मुकर्रर किए गए कानूनी तकाजे यानी टेस्ट वगैरह को मुकम्मल किए बगैर महज रिश्वत की बुनियाद पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना नाजायज है। अलबत्ता अगर कोई शख्स गाड़ी चलाने की मतलूबा अहलियत भी रखता हो और हुकूमत की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए मुकर्रर किए गए कानूनी तकाजे यानी टेस्ट वगैरह को भी पूरा कर चुका हो, लेकिन इसके बावजूद ये इदारा या लोग रिश्वत के बगैर उसे लाइसेंस देने पर राजी ना हो, तो फिर भी उसे चाहिए कि वो अपनी पूरी कोशिश करे कि रिश्वत दिए बगैर किसी तरह मसलन हुक्काम बाला के इल्म में लाकर या मुताल्लिका इदारे में कोई वाकफियत निकाल कर उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए। लेकिन अगर ड्राइविंग लाइसेंस की शदीद जरूरत होने और कोई दूसरा मुतबादिल रास्ता न होने की बिना पर उसे ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए मजबूरन रिश्वत देनी ही पड़े तो वो गुनाहगार ना होगा, क्योंकि अपने जायज हक की वसूली के लिए अगर मजबूरन रिश्वत दी जाए तो इस पर रिश्वत देने का गुनाह नहीं मिलता। अलबत्ता रिश्वत लेने वाले शख्स के हक में रिश्वत की वो रकम नाजायज ही रहेगी और उसे इस रिश्वत लेने का सख्त गुनाह मिलेगा। बहरहाल रिश्वत देकर लाइसेंस बनाने पर तौबा और इस्तगफार किया जाए। मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाना अगर आती है और आपने किसी तरह लाइसेंस हासिल कर लिया है तो अब इस लाइसेंस को इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर इब्तदान ही कानूनी तकाजों को पूरा किए बगैर लाइसेंस का हुसूल दुरुस्त नहीं था। जिस वक्त ये रकम दी जा रही थी उस वक्त अगर मालूम था या नहीं ये रकम किस मद में दी जा रही है तो भी हुक्म यही रहेगा। इसके अलावा उलमाए अहनाफ के नजदीक रिश्वत देना लेना हराम है, जो कि हदीस मुबारका से वाज़े तौर पर साबित भी है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।